बैठ जाओ। स्मार्ट होना एक आर्ट है, ये सीखना पड़ता है। देख बेटा चल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया बात नहीं करो अब। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ध्यान से समझना। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है भाई? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़े ना। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था भाई? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर, यही पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0। यही पढ़ रखे हैं हम लोग, जिसमें कंडीशन ये थी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट इक्वल टू 0। यही पढ़े हैं, है ना भैया? बोलिए जनाब। फैक्टराइज करना आपको आता है, ये सारी चीजें आती हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप याद रखें पहले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उनको समझिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें, ये समझते हैं पहले। बात नहीं कीजिए, एकदम सुनिए अच्छे से। सबसे पहले अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव आपको कुछ लिखने हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो आप कैसे लिखिएगा समझिए। अगर हमें कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स मानने होंगे तो कैसे लिखेंगे? कंसिडरेशन हमारा कैसे होगा, ध्यान में रखना। कैसी चीजें हम कंसीडर करेंगे, क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो। अगर हमें लिखना है कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या लिखना हो भाई? नेचुरल नंबर्स। भैया पैटर्न पहले समझना, पहले पैटर्न बता देंगे फिर क्वेश्चंस कराएंगे। अगर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखने होंगे तो क्या होंगे जरा देखना। पहला नंबर हम मानेंगे x, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x+1, फिर क्या होगा? x+2, बस 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। अगर हमें केवल 2 ही चाहिए, क्या केवल 2 ही चाहिए नेचुरल नंबर, तो हम ये दोनों ले लेंगे। 3 चाहिए तो ये तीनों ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव हमें क्या चाहिए नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर x मानेंगे, दूसरा क्या होगा? x+1। 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए तो पहला क्या मानेंगे? x, दूसरा x+1, तीसरा क्या होगा? x+2। तो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इस तरह से मानने हैं। 4 मानने होंगे तो क्या हो जाएगा? x, x+1, x+2, x+3। नोट करो इसको। अगर हमें कोई कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मानने होंगे तो हम किस तरह से मानेंगे, पहले ये समझिए। तो हम समझ गए, हम मानेंगे कैसे? x, x+1 और x+2 जैसे मानेंगे, x+3 ऐसे चलेगा आंसर। और कॉन्सिक्यूटिव अगर हमें क्या मानने हो? इवन नंबर्स मानने हो। कॉन्सिक्यूटिव इवन या फिर क्या मानने हो? ऑड नंबर्स मानने हो, ऑड नेचुरल नंबर्स मानने हो। कॉन्सिक्यूटिव इवन या फिर क्या भाई? ऑड नेचुरल नंबर। या तो इवन मानने हैं या तो ऑड। कैसे मानेंगे नंबर? पहला नंबर x होगा, दूसरा क्या होगा? x+2। 2 के डिफरेंस में जितना हो सकेगा मान लेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा भाई? अगला कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा? x+2, फिर अगला क्या होगा? x+। मानने के पैटर्न को समझिए। अगर 2 होंगे तो x, x+2, 3 होंगे तो भाई x, x+2 और x+4। इवन या ऑड नंबर जब भी मानने होंगे तो कैसे मानिएगा? पहला नंबर x मानेंगे, जो x होगा हमेशा इवन होगा, ध्यान रखना। x हमेशा क्या होगा? अगर इवन पूछ रहा होगा तो x हमारा क्या होगा? इवन होगा। ऑड पूछ रहा होगा तो x हमारा क्या होगा? क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा x वही है। इवन पूछा गया है तो इवन होगा,
ऑड पूछा होगा तो क्या होगा भाई, ऑड। जैसे आपने ऑड नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर क्या है जरा बताएं, ऑड नंबर क्या है भैया, 1 है, 3 है, 5 है, देखिए 7, 2 का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं अपने को, जो पहला नंबर है वो ऑड है कि इवन है, ऑड है। आप इवन नंबर जानते हैं क्या है भाई, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जो पहला नंबर है वो भी क्या है, इवन है। तो वही मैंने कहा ऑड और इवन की बात करेगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो उसको कैसे मानिएगा, x प्लस 2, हाँ x प्लस 4, 2 के डिफरेंस में मानेंगे। अगर ऑड कह रहा होगा तो पहला नंबर जो x है वो क्या होगा, ऑड होगा। इवन कह रहा होगा तो पहला नंबर x जो है वो क्या होगा, इवन होगा। बात क्लियर हो रही है अपनी? हाँ, हमेशा चाहे इवन नंबर की बात कर रहा होगा वो क्वेश्चन में, चाहे ऑड नंबर की, हमेशा नंबर ऐसे ही मानेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, 2 के डिफरेंस में जितने नंबर होंगे मान लेंगे, कोई दिक्कत? इवन ऑड तक समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपसे कहता, थर्ड समझ रहे हो, थर्ड, अगर आपसे कहा जाता कि नंबर ऐसे मानिए जो किसके डिफरेंस हो भाई, अगर आपसे कहा जाता है 2 नंबर्स डिफर बाई व्हाट, 3, 2 नंबर्स मानो आप, टू नंबर्स डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, मान लेते हैं 2 है या 3 है, डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, 3, मतलब 2 नंबर ऐसे मानने हैं दोनों के बीच के डिफरेंस कितने का है भैया, 3 का है। 2 नंबर ऐसे मानने हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या भैया, 3। तो नंबर्स कैसे मानेंगे, पहला नंबर x मानेंगे, दूसरा क्या आएंगे, x प्लस 3। फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे, x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आप x माइनस 3 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन x प्लस 3 मानेंगे। अब हमें कह देता है 2 नंबर्स ऐसे मानने हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, मानना सीखिएगा नहीं क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। 2 नंबर्स डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन देम इज 4। तो नंबर्स क्या होंगे जरा बताना हमें, नंबर्स क्या होंगे भैया, पहला नंबर होगा x, दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 4 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अब जो भी नंबर होगी लिख लेंगे, हमें 2 नंबर्स ऐसे मानने हैं, 2 नंबर्स डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन देम इज 5। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, x और क्या आ जाएगा, x प्लस 5। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, x और x प्लस 5। पैटर्न समझ गए कैसे मानने हैं, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, अगर 3 दिया है तो नंबर कैसे मानेंगे, x प्लस 3। 2 नंबर्स लेने हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 का है, x प्लस 4। 2 नंबर ऐसे मानने हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, 5 का हो, तो क्या मानेंगे, नंबर x और x प्लस 5 मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नोट करते रहिए। किया नोट यहां तक, चले आगे। तो डिफरेंस में नंबर कैसे मानने होंगे, मान लोगे, कोई दिक्कत? मान लीजिए कोई नंबर आपको ऐसे मानने को आ जाता है, कभी सपोज करो हमें नंबर्स मानने हैं मल्टीपल ऑफ 3, मान लो 3 की मल्टीपल का नंबर मानना है, तो भी नंबर कैसे मानिएगा, ध्यान समझ रहा हूं। पहला नंबर x मानिएगा, दूसरा क्या मानिएगा, x प्लस 3, फिर अगला क्या होगा, बस 3 ऐड करते चले जाओ। अगर 3 के मल्टीपल में मानना है तो 3 क्या करते जाएंगे, हम ऐड करते चले जाएंगे। अगर मानना होता नंबर्स, अगर हमें मानना होता नंबर्स, लेकिन कह रहा होता इसमें मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 4, तो नंबर क्या होते हमारे बताओ, x प्लस 4, x प्लस 8, जितने की डिफरेंस में कहेगा, जिसके भी मल्टीपल की बात करेगा
वही बस ऐड करते चले जाएंगे अगले नंबर ले में। 4 का मल्टीपल कहेगा तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर क्या होगा x+4, तीसरा क्या होगा x+8, फिर नेक्स्ट क्या होता है x+12। 4 का डिफरेंस लेते जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 3 कहेगा तो 3 का डिफरेंस, मल्टीपल ऑफ 5 कहेगा तो 5 का डिफरेंस में ऐसे नंबर लेते चले जाएंगे। ऐड करते चले जाओ, अगले नंबर मिलते चलेंगे, जितने भी नंबर मानने होंगे मान लेंगे। ऐड करते चलेंगे, जितने नंबर मानने होंगे मान लेंगे। कोई दिक्कत? बोलो भैया, हो जाएगा ना? ठीक। अब आ जाते हैं किसमें, 28 से, मतलब इसको लिखते हैं 5th। अब अगर कहीं आता है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होगा, जैसे x का ट्वाइस आएगा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। कहीं आता है थ्राइस, इसका मतलब कितने मल्टीप्लाई करना है 3 से। ट्वाइस थ्राइस की बात करेगा, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। कभी आएगा 5 टाइम्स, कितना आएगा भाई, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। जिसके भी कहेगा उसको उतने से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स के मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब कभी आता है ऐसे, आता है a एक्सीड्स b बाई 5। a जो है b को एक्सीड करता है कितने से, 5 से। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाइएगा आप, a b को 5 से एक्सीड मतलब a b से 5 ज्यादा है, तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो b में 5 ऐड कर देंगे, तभी ये दोनों क्या हो पाएंगे, इक्वल हो पाएंगे। बहुत ध्यान समझना इसको। कह रहे हैं a एक्सीड्स b बाई 5, a b से 5 ज्यादा है, तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो 5 कहां ऐड करेंगे, b में। क्यों, ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, एग्जांपल समझाता हूं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता 5 एक्सीड्स 2 बाई 3, 5 जो है 2 को कितने से एक्सीड कर रहा है या कितना ज्यादा है इससे, 3। तो 5 इक्वल टू क्या लिखें, 2 + 3 लिखेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। 2 में 3 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। जब एक्सीड्स की बात होगा तो हमेशा अपोजिट वाले में ही ऐड करना है, ताकि दोनों में क्या हो जाए, इक्वलिटी आ जाए। ताकि दोनों में क्या आ जाए, इक्वलिटी आ जाए। इक्वलिटी कब आएगी, समझ में आई बात? इक्वलिटी कब आएगी, जब ये अपोजिट रिलेशन लेकर चलेंगे। अब दूसरा क्या आएगा, फिर नेक्स्ट देखो क्या था, A is 2 more than B, A is 2 more than B, A B से 2 ज्यादा है, तो कैसे लिखते हैं, A B से 2 ज्यादा है तो B में 2 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। मैं बार बार यही समझा रहा हूं। A B से अगर 2 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू B प्लस, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। अगर यही होता A is 2 less than B, A is 2 लेस देन B, A B से 2 क्या है भाई, छोटा है, तो क्या लिखिएगा, A अगर B से 2 छोटा है तो यहां हो जाएगा A इज इक्वल टू क्या आएगा, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B माइनस, A इज इक्वल टू क्या आएगा, B माइनस 2। A B से 2 छोटा है तो B में 2 माइनस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो, या A में 2 ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आया, ठीक है। हाँ ये हमने कहा A is 2 लेस देन B, A B से 2 छोटा है। अगर A B से 2 छोटा है तो 2 किस में माइनस कर दें कि दोनों इक्वल हो जाएं। अरे B 2 ज्यादा है इसका मतलब, तो B में 2 माइनस कर दें, या क्या कर दें कि A में 2 ऐड कर दें ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात एक ही है।
ये समझना, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए ये सब चीजें आनी क्या है, जरूरी। अब कहीं आता है ऐसे क्वेश्चन, देखो समझना, ये फॉर्मेट इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं इक्वेशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इक्वेशन बन गया तो फैक्टराइज करना आता है आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, सीधे वैल्यू निकाल ही लेंगे। मेन ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ठीक है, समझना। अब देखो कितने पॉइंट हो गए थे, कितने पॉइंट हुए, 8। 9th पॉइंट देखो भाई, बहुत अच्छा, हमने कह दिया ए इज 5 more than, a is 5 more than twice of b, twice of b, a is 5 more than twice of b, a b के ट्वाइस से क्या है, 5 ज्यादा है, तो b का ट्वाइस क्या होगा, 2b होगा। अभी मैंने बताया ना, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और a b के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, a ज्यादा है तो 5 कहां ऐड करें, b में ऐड करें। 5 कहां ऐड करेंगे आप, b में ऐड करेंगे। 5 आप कहां ऐड करेंगे, b में ऐड करेंगे, कोई दिक्कत। अगर यही आता तो ऐसे लिखा होता, अगर यही होता कि a इज 5 लेस देन थ्राइस ऑफ व्हाट, b, a जो है वो b के 3 टाइम्स से क्या है भाई, 5 कम है, तो कैसे लिखते इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन, a इज इक्वल टू 3b, ये 5 कम है a, तो b में 5 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे सामने वाले में, कम होगा तो सामने वाले में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नोट किए से, ये वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, नहीं तो हो नहीं पाएगा। हटाओ भाई 11, हाँ फील नहीं आ रहा है। 11th, 11th में क्या है, देखो समझना इसको, ये बहुत जरूरी है। लेस देन मोर देन समझ में आया, कैसे लेने हैं, कैसे लिखने हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, ठीक। अगर हमें 2 डिजिट का नंबर लेना हो, एक 2 डिजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका स्लाइड यहां चेंज किए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसीलिए चेंज किए क्योंकि ये बहुत क्या है, काले अक्षरों से लिख जाते ना, जैसे काली अच्छी भैंस बराबर लोग बनते हैं, हाँ हाँ वही कह रहे हैं। एक 2 डिजिट्स नंबर, इसकी हम बात करेंगे भाई। अगर 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो भाई देखो, जैसे नंबर कोई लिखा है 56, ये यूनिट डिजिट होता है, ये क्या होता है हमारा, टेंस डिजिट, ये यूनिट डिजिट है, और ये वाला क्या है भाई, लेफ्ट में जो लिखा है टेंस वाला डिजिट, यही है ना। अगर इसको हम 10 के मल्टीपल के साथ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 5 प्लस 6, 56 ही है, तो है बताओ। अगर इस तरह से इसको फैक्टर में लिखना चाहे तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट प्लेस को ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। टेंस प्लेस में जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यूनिट प्लेस वाले नंबर को ऐड कर दें तो नंबर आ जाएगा। यही है तरीका लिखने का। अब जरा सुनो, जब 2 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, 2 डिजिट नंबर की, तो मानेंगे आप क्या, लेट टेंस डिजिट इक्वल टू क्या है भाई, टेंस डिजिट इक्वल टू, हमेशा ये लिखिएगा x, एंड यूनिट्स डिजिट इक्वल टू क्या है भाई, एंड यूनिट्स डिजिट इक्वल टू क्या होगा भाई, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई।
नंबर हमेशा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये करना। टेंस प्लेस को मान लेंगे, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको मान लेंगे x, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको मान लेंगे y, तो नंबर हमारा क्या बनेगा 10x प्लस वाई। एक 2 डिजिट का नंबर मानना होगा तो कैसे मानिएगा, टेंस प्लेस का डिजिट मान लेंगे x है, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है y है, तो नंबर क्या हमेशा लिखा जाएगा 10x प्लस वाई। मानने का फॉर्मेट पहले सीखो कि मानना कैसे है उसको, समझ में आई बात। फिर क्वेश्चन में आता है डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, कहेंगे डिजिट्स आर व्हाट इन ए, हाँ हाँ आएगा, बताए क्या कोई आएगा। इन ए 2 डिजिट्स, इन ए 2 डिजिट नंबर अगर कहेगा डिजिट्स आर व्हाट इंटरचेंज्ड, अगर कहेगा डिजिट्स आर व्हाट इंटरचेंज, डिजिट्स क्या हो गए इंटरचेंज। तो पहले देखो 2 डिजिट नंबर क्या है भैया, 2 डिजिट वाला नंबर क्या है हमारा 10x प्लस वाई है। जब डिजिट्स हमारे क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा ये 10y प्लस एक्स, क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। जब कहेगा डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, मतलब x के प्लेस पे y चला जाएगा, y के प्लेस पे x आएगा। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वहां टेंस प्लेस का डिजिट चला जाएगा, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है आपका उस पे यूनिट प्लेस का डिजिट आ जाएगा, मतलब उनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। जब क्वेश्चन में ये बोल के आएगा डिजिट्स आर इंटरचेंज तो हमेशा ऐसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ क्वेश्चन करेंगे तो आएगा, मानने का फॉर्मेट सीखिएगा कैसे मानना है कैसे करना है। यहां तक सारी बातें क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम। जब हम किसी फ्रैक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आप कैसे लिखते हो, कुछ ना कुछ आपका न्यूमरेटर होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है भैया डिनोमिनेटर। जैसे क्वेश्चन में आता है आपका इन ए फ्रैक्शन, ठीक है, न्यूमरेटर इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 1 क्या है भाई ज्यादा है, तो इस केस में क्या कीजिएगा, तो पहले मान लेंगे डिनोमिनेटर क्या है, लेट डिनोमिनेटर इज व्हाट x, सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इससे एक ज्यादा है ना, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा है। तो अगर डिनोमिनेटर हमारा x है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, तो फ्रैक्शन लिख लेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। कुछ भी हो, मैं मानने का एक तरीका बता रहा हूं, ये डिनोमिनेटर के केस में हो सकता है। अगर कह देता डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को x मानते हैं, डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या लिख देते हैं x प्लस 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी बोलेगा, मानने का ये तरीका होगा, लिखने का ये तरीका होगा, ये समझ के चलो बस, कोई दिक्कत वाली बात बोल भाई नहीं। चले नेक्स्ट पॉइंट 14, अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया लिख रहे हैं तो क्या होगा भाई जरा बताना। रेक्टेंगल का एक लेंथ है भैया, भैया इसका लेंथ है, ये क्या है ब्रेड्थ, एरिया क्या होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर क्या होगा इसका
2 टाइम्स ऑफ एल प्लस, कोई दिक्कत? अगर यही स्क्वायर होता तो कुछ नहीं सर, स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर लेते। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है भाई? इक्वल होती है। एरिया क्या होगा इसका? साइड का स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? फोर इंटू ए हो जाएगा। पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा। तो भैया एरिया इसका क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इजी है क्या? इजी है, बहुत इजी है। इजी इजी क्विजी टाइप का है, टेंशन नहीं लेना। हाँ आएगा, अभी जब मैं कराऊंगा सब आएगा। जीएसटी कर रहे थे, जीएसटी आया कि नहीं? बैंकिंग कर रहे थे, बैंकिंग आया कि नहीं? इन इक्वेशन कर रहे थे, इक्वेशन आया कि नहीं? क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक कर रहे थे, आया कि नहीं? सब आया। आया राम गया राम, आएगा जो वो जाएगा, और अच्छे से जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बस जो सोचने का तरीका बता रहे हैं उस तरह से अपना एक सोचने का लेवल बनाइए, हर चीज इजी लगेगा। जो फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है उस फॉर्मेट में सोचने की हैबिट डालिए बस। सीनियर ही बैठे क्या पेपर डिजाइन करने में? सीनियर के बाद का मैं बिल्कुल लोड नहीं लेता। मुझसे बड़ा सीनियर कौन है? मैं तो सुपर सीनियर, सुपरमैन। सर कौन है सर? मैं कौन हूं सर? थोड़ा सा बिल्डअप दो। मेरे कहने का मतलब ये है गुड़िया, हम रिसर्च कर रहे हैं इसी पे कि कैसे पैटर्न चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर आया आपने देखा, केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि कभी हो गया कुछ तो आप मजे करो। क्वेश्चन के पैटर्न थीम वही रहेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप चाहे 1000 क्वेश्चन लगा लो, चाहे 100, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर चैप्टर की अपनी कॉन्सेप्ट है, अपनी डिमांड है, उस कॉन्सेप्ट डिमांड पे आप अपना काम कर लो, क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी 1000 क्वेश्चन कर लो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझसे बन जाएंगे। इसलिए मैं केवल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो दौर गया कि लास्ट 10 ईयर्स का कर लो, लास्ट 2 ईयर्स का कर लो। सीनियर्स हमारे कह रहे हैं 2023 क्या कर लो, अबे वही बना रहे हैं क्या पेपर? तब अब चीजें कॉन्सेप्चुअल हो गई हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। नहीं क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, आपको बना के चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए हर चीज को समझो। केवल अगर किसी के बताए हुए इस रास्ते पे चल रहे हो कि हम इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लें, हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लें, हम उस टाइप के क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि सीनियर्स ये कह रहे हैं, जूनियर्स ये कह रहे हैं, काम नहीं होने वाला है। बेटर होगा कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें और कॉन्फिडेंट रहें। कुछ भी आएगा, कॉन्फिडेंस है मुझे कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन करके आ जाएंगे। क्योंकि जितने लोग भी आपको गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, कोई पेपर डिजाइनर नहीं है वहां। कोई पेपर डिजाइन कर रहा है क्या वहां? सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, ये कर लो। अरे किसी को बोलना ही है, कुछ भी बोल देगा, और जिसने बनाया होगा बताएगा क्या कि यही कर लो। हाँ ऐसा होता है ना गुड़िया, उसमें 3-4 सेट पेपर बनते हैं। कौन सा सेट का पेपर आएगा किसी को पता? उसमें ना उनसे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे लिखवा के रखे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ जाएंगे किसी को कुछ पता? समझे हमारी बात? तो स्कोप नहीं है, समझी? चलिए ठीक है भाई। इसलिए इन सब चीजों में ना ये करना है, वो कर लेना है, इसका कर लेना, उसका कर लेना, ये स्कूल होम एग्जाम तक चलेगा। ये एक्सरसाइज कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन बोर्ड में। इसलिए कभी डिपेंडेंट नहीं होना ऐसी चीजों पे।
2023 का कर लो, 2024 का कर लो, उससे सारी बात बन जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है, आप धोखा खा जाओगे। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी पे फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। एक और है आपका, स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड को v से रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करें, टाइम को t से रिप्रेजेंट करें, तो v इक्वल टू क्या होगा? s अपॉन t। v इक्वल टू क्या होगा? s अपॉन। अगर हमने कह दिया स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, मतलब स्पीड हमने कितना इंक्रीज कर दिया? 5 यूनिट। मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, हमने यूनिट लिख दिया बस। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड दे सकता है, किलोमीटर पर आवर दे सकता है, बस हम ये समझ गए कि स्पीड हमने 5 बढ़ा दिया। मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में बढ़ा दिया। तो टाइम ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम डिस्टेंस है तो घटेगा। एंड टाइम इज डिक्रीज बाय व्हाट? टाइम इज डिक्रीज्ड बाय, मान लीजिए 2 यूनिट। कितना है भाई? टाइम क्या हो गया? 2 यूनिट डिक्रीज हुआ। तो कॉन्सेप्ट अभी हम लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हमारी कितनी बढ़ गई भाई? 5। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? v प्लस 5। पहली स्पीड कितनी थी? v थी। अब स्पीड 5 यूनिट बढ़ गई तो क्या लिखोगे? v प्लस 5। और यहाँ क्या आएगा? s अपॉन टाइम घट गया ना कितना? 2 यूनिट, तो यहाँ क्या लिखोगे? t माइनस 2। क्या लिखोगे? t माइनस 2। ये s है। एक्सप्रेशन समझ में आया? एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान रखना, इफ डिस्टेंस इज सेम, यहां लिख लो ब्रैकेट में, तो इसी सेम कंडीशन में क्या बन जाएगा? इफ डिस्टेंस इज सेम, और ध्यान समझना, अगर ये सेम डिस्टेंस के लिए बात कर रहा है तो डिस्टेंस दोनों में सेम दिख रहा है ना, तो डिफरेंस इन टाइम इज इक्वल टू क्या है? टाइम में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अरे 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है टाइम में। अरे बेटा, टाइम में 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। अगर यहां से मैं टाइम निकालना चाहूं तो क्या होगा जरा बताना? टाइम टी इक्वल टू क्या आएगा? एस अपॉन वी आएगा। एस अपॉन क्या आएगा? यहां से टाइम टी माइनस 2 निकालना चाहे तो क्या आएगा जरा बताना? एस अपॉन वी प्लस 5 आएगा। बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है? ये वाला टाइम ज्यादा है, ये वाला टाइम ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, यहाँ -2 है। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, एस अपॉन, बहुत ध्यान समझना, एस अपॉन वी माइनस एस अपॉन वी प्लस 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई? 2। ये क्वेश्चन ऐसा होगा। डिस्टेंस सेम है तो एस अपॉन वी माइनस एस अपॉन वी प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। एस अपॉन वी माइनस एस अपॉन वी प्लस 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा?
2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी अपोजिट समझना, अगर यहां उल्टा हो जाइए, हम कह रहे हैं स्पीड इंक्रीज्ड, अब स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं कह देता कि स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 मिनट एंड टाइम इज इंक्रीज्ड बाय, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ध्यान समझना, टाइम इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, 2 यूनिट टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सप्रेशन सेम यही चलेगा, बस स्पीड यहां डिक्रीज कर रहे हैं तो यहां माइनस लिखना पड़ेगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो यहां क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस। कोई दिक्कत? तो अब यहां कौन सी बताओ, कहां से टाइम ज्यादा आ रहेगा, कहां से टाइम ज्यादा आएगा बताओ, यहां टाइम ज्यादा आ रहा है या वहां टाइम ज्यादा आ रहा है, कहां टाइम ज्यादा आ रहा है, यहां। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, एस अपॉन वी माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां सिर्फ क्या आएगा, एस अपॉन वी आएगा, एस अपॉन वी इज इक्वल टू में क्या होगा 2, लिख लिया। सेम डिस्टेंस अगर है तो नोट कर लो इसको, सारे कॉन्सेप्ट एक जगह हमने समराइज करके आपको दे दिया। अगर इस तरह की थिंकिंग में आप कमांड बना लेते हैं तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। केवल इतने कॉन्सेप्ट पे कमांड बना लो कि जो हमने बताया किस पैटर्न में मानना है, किस पैटर्न में काम करना है, इक्वेशंस बन जाएंगे आपके। और इक्वेशंस बन गए तो फैक्टराइज करना आपको आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फैक्टराइज कर लेते हैं, हर तरह से वैल्यूज निकालने आपको आती है, आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम बोलिए नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और चलते चलते, बस लास्ट बस नॉट लीस्ट, 17 हटाइए से, लिख लिए भाई, चलो 17 देखो, अगर मान लीजिए कोई नंबर x है, लेट ए नंबर इज व्हाट, x, तो इसका रेसिप्रोकल होगा क्या, इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा भैया 1/x होगा। अगर कोई नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा। कोई नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। दैट्स ऑल। अगर इतने कॉन्सेप्ट पे हमने कमांड बना लिए हैं तो समझो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना भी टफ आ जाए आपसे नहीं बचेगा। बस इतने ही, वही 15, 16, 17 पॉइंट जो हमने आपके छोटे छोटे बताए, ये आपने माइंड में रखने हैं और इक्वेशन इसी तरीके से हमें फॉर्म करने हैं। इक्वेशन फॉर्म हो गया तो फैक्टराइज करना आता है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यूज निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली टैकल कर लेंगे, हो जाएगा। बोल भाई कर लेंगे, डन। तो यहाँ रखें इसको, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रखेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चंस करेंगे, सब आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे करना है, पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना भाई, ठीक है फिर, थैंक यू।